जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये सुबह का बोलो। टाइम है। आज रूटीन मैंने सुबह यहाँ मंदिर से ही शुरू किया है। और मंदिर आई हैं, 2 बजे पूजा कर रहे हैं। मैं घर पे अपनी पूजा कर रही हूँ। मैं वहाँ पर गई हुई थी, फिर वहाँ से आ गई और ये माता रानी की आरती कर रही हूँ मैं। और आरती करने के बाद ही खाना बनाऊँगी मैं इन लोगों के लिए, मतलब 2 बजे के लिए। आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया है, मूंग की दाल और रोटी और सैलेड दे दिया था इनको, चटनी बना दी थी, हरी मिर्च का अचार लेके गए थे ये। और मौसम ऐसे ही चल रहा है, घर में मन भी नहीं लग रहा है फ्रेंड। ऐसा लग रहा है कि कहीं चले जाओ, कहीं घूम फिर के आओ। प्लान बन रहा है हमारा, हम जाएंगे तो आपको व्लॉग जरूर, वहाँ का भी व्लॉग भी शेयर करेंगे आपके साथ कि हम कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे गए, क्योंकि हमारी 4 व्हीलर हमारे घर पे पड़ी हुई है और हमें लानी है वो। सडनली हम शिफ्ट हो गए थे गोरखपुर। 1 साल के लिए ही हम गए थे मऊ। उसी बीच इनका एक्सीडेंट हो गया। 1 साल भी हम नहीं रहे। मार्च में ही हम यहाँ से 11 मार्च को गए थे, नहीं 5 मार्च को निकले थे यहाँ से। और 10 फरवरी को इनका एक्सीडेंट हो गया, मेरे हस्बैंड का। और एक्सीडेंट इतना तेज हुआ था कि इनके माइंड में चोट आई थी उस एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से वो जो टफ टाइम था वो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। अगर याद आ जाता तो मुझे कितने दिन तो नींद नहीं आती है, ऐसे सिर में दर्द रहता है मेरे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई वक्त इंसान ऐसे वक्त नहीं भूल सकता जिस वक्त में इतना झेला हो। अपना झेला मुझे नहीं याद रहता, इनका झेला मुझे ज़्यादा याद रहता है। माइंड की चोट आप जानते ही हैं कैसी होती है इंसान के लिए। और इनका माइंड में चोट लगने की वजह से दुबई से बहुत हाइपर रहते थे, बहुत ज़्यादा हाइपर रहते थे। तोड़ना ताड़ना चीखना चिल्लाना ये बहुत करते थे हॉस्पिटल में। वो ये 25 दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 5 दिन एडमिट रहे हॉस्पिटल में। क्योंकि काफ़ी दिन तक एडमिट रहने के बाद 5 दिन, 1 या 2 दिन ही रहे, घर पे रहे। फिर इनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया। 25 दिन जो बंदा कुछ खाया पिया ना हो और नेचुरल लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से इनको इन्फेक्शन हो गया था यूरिन पाइप की वजह से ही। उन्होंने खींच दिया था दिमाग। सोचिए दिमाग इतना भी नहीं काम कर रहा था कि ये यूरिन पाइप मुझे ही नुकसान करेगी। बच्चों की तरह हरकतें करते थे। मैं मना करती थी मत खींचो मत, खींच दिए पकड़ के। उसी से अंदर कट आने की वजह से ही यूरिन इन्फेक्शन इनको हुआ था। और खैर इस विषय में आपको कभी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं भी सामने बैठ के बात करूंगी आप लोगों से। और ये मैं बच्चों को डांट रही हूँ और इधर हर से पीछे से लगा हुआ है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिना चिपको है तो फिर काम करेंगे नहीं कुछ भी। और सिंपल सा खाना बना रही हूँ, मूंग की दाल बनाई है मैंने, आटा सान के रख दिया। आटे में भी बेसन का आटा साना है मैंने। तो जी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा उभर गई है इस समय। एक्चुअली जो इनको होती नहीं है, ये जब बराबर बिल्कुल नहीं करते हैं ना। अब सोचिए अब सुबह दही में चीनी ले जाएंगे तब चीनी, तो इस वजह से दिक्कत ज़्यादा हो गई ना, रोज़ रोज़ ले जाने की वजह से। वो ना उस हिसाब से फिर भी सही है जिस हिसाब से चीनी खा रहे थे ये। और इधर एक तरफ दूध उबल रहा है और एक तरफ मैं आटा सान रही हूँ और सान लिया है मैंने। और दूसरी तरफ इनके लिए सैलेड बना रही हूँ। मतलब सैलेड क्या, मूंग की दाल साबुत वाली नहीं थी हमारे पास, चना भी नहीं था। क्योंकि चना मैंने आपको बीच एक बार ब्लॉग में बताया भी था कि चना था, लेकिन उसमें इतनी कीड़े लग गए थे कि बाहर रखते हुए कीड़े उड़ उड़ के हम लोग के ऊपर आने लगे। मोटे वाले जो नहीं होते, जो घने चने के अंदर मोटे मोटे से होते हैं, घुन से बड़े वाले होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पड़ गए थे उसमें। 1-1.5 किलो चना हमने ऐसे ही सेका। और अब ये यही बना रही हूँ मैं। मूंग की दाल मैंने भिगोई थी, मैंने कहा चलो कोई वाली छिलका नहीं, लेकिन मूंग की दाल फ़ायदा तो करेगी। तो इसमें मैंने नींबू और काला नमक डाला हुआ है। ये देखिए नींबू डाल रही हूँ मैं, काला नमक डाल दिया है मैंने। इसमें खीरा डाला, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ये खीरा है, छोटे छोटे पीस में काट के डाला गया है। इसमें मिक्स करने के बाद मैं इनके लंच बॉक्स में रख दूँगी कि ऐसे सुबह को दोपहर को खाना खा लेंगे, लंच कर लेंगे। उसको शाम को भूख लगती है, मैंने कहा समोसे इनके ऑफिस में मिलता है ना इन लोगों को, तो मैंने कहा आप समोसे मत खाना, आप ये खाना जो बना के दे रही हूँ उसको चाय के साथ ले लेना, चाय मत लेना तो भी चलेगा। तो नींबू एक रख देती हूँ मैं इनके बैग में कि आप ज़्यादा पानी से नींबू पिया करो, क्योंकि गर्मी बहुत है। और नींबू कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मिक्स करते जा रही हूँ। मैंने भी खाया था शाम को फ्रेंड, अच्छा लग रहा था खाने में। मुझे तो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद। चने की दाल भिगो लेती थी, उसमें जीरा डाल लिया, नमक डाल लिया, प्याज डाल लिया, धनिया मिर्चा काट के खा लेती थी ऐसे ही। और हरी मिर्च डाल ली थोड़ी सी। और ये देखिए इनके लंच बॉक्स में रख रही हूँ मैं। और बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन मूंग दाल के पकौड़े मैंने सुना है बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मैंने आज तक बनाए नहीं हैं। लेकिन बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी।
कि कैसे बनाए जाते हैं। वैसे मूंग दाल में अगर हम प्याज ना डालें तो फिर क्या डालें, ये हमको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। कि वो एक तो मूंग दाल, उसमें अगर हम प्याज भी ना डालें, लहसुन भी ना डालें, कुछ ना डालें, तो वो कैसे बनेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। या फिर ऐसे लगेंगे तो दही बड़े में बड़ा लगता है, वैसे लगेंगे खाने में, लगता है मुझे ऐसा। और ये मैं दाल छौंकने के बाद तड़का लगाने जा रही हूँ। तड़के में मैं टमाटर का तड़का नहीं लगा रही हूँ, मिर्च हिंग जीरे का तड़का लगा रही हूँ। वही डाल दिया था, सोचा पहले घी डाल दूंगी इनकी दाल में, लेकिन नहीं, डायबिटीज़ को सोचते हुए नहीं डाला मैंने सोचा पहले क्योर हो जाए डायबिटीज़ थोड़ी, तब दूंगी। घी खाते हैं वैसे ये, लेकिन इस समय मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है इनको देने से। और मेथी भिगो देती हूँ सुबह सुबह। दूबू जी को पहले दवाई के हिसाब से मेथी दी जाती है 1 चम्मच, उसका पानी पिलाती हूँ मैं। उसके बाद जामुन पाउडर खाते हैं, फिर उसके बाद वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद अपना खाना वाना खाते हैं। दवाई रात को खाते हैं शुगर की। ये रेगुलर दवाई नहीं खाते हैं, कहते हैं नहीं मुझे डायबिटीज़ वाली है ही नहीं कि मैं लगातार दवाई खाता रहूँ, मानते नहीं है मेरी बात को बिल्कुल भी। और इस समय दवाई खा रहे हैं, बढ़ा हुआ है थोड़ा तो इसलिए खा रहे हैं। एक्चुअली ये डॉक्टर बता रहा था, कह रहा था कि जब आप शुगर खाएंगे तो आपके ब्लड में डेफिनेटली शुगर आएगा। शुगर अगर आप ऐसे ही नहीं खा रहे और शुगर है तो फिर दिक्कत है, वो ये कह रहे हैं। कई बार कहा है ना हम लोगों ने कि आप नहीं खा रहे फिर भी आपकी बॉडी में शुगर दिखा रहा है, इसका मतलब शुगर है। लेकिन अगर आप हम ही खा रहे हैं शुगर, और हम जाए चेक करें, तब भी मेरा भी आएगा शुगर। शुगर खाने से शुगर तो दिखेगा ही बॉडी में। तो ये वो कह रहे थे, तो इतना चिंता वाली बात नहीं है। वैसे हमारे साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का, और बाकी बिहारी स्वयं हमारे घर के मालिक हैं, तो उन्होंने ही हमें संभाल रखा है, अपनी गोद में ले रखा है। और ये दाल में तड़का लगा रहे हैं, देखिए। और मैं पूजा कर चुकी हूँ, अभी मंदिर नहीं गई हूँ, अब जाऊँगी। नहीं, मंदिर में जा चुकी हूँ, फिर मैंने पहले दिखाया है आपको, मंदिर में जा चुकी हूँ। और ये हर्षित हर्षित अपने पापा के कपड़े प्रेस कर रहे हैं। यूँ समझ जाइए जैसे बहुत बड़ा काम नहीं होता, लोग पर्वत पे चढ़ते। हर्षित वैसे काम करते हैं, जब ये काम करते हैं तो आत्मा अंदर से खुश होती है, क्योंकि कभी करते नहीं हैं, इसलिए आप कभी कभी देखेंगे इनको काम करते हुए। अपने हिसाब, अपने मन से नहीं करेगा, जब आप डांटोगे 4 बार तब करेगा। और ये मेरे बगल में ही लेटा हुआ, जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो चिढ़ रहा है, मेरी बुराई क्यों कर रहे हो ब्लॉग में। और आज शर्ट पैंट 2 बजे के लिए हर्षित ने प्रेस किया है, और श्रेयांशी अपने काम पे डेली रूटीन पे लगी हुई हैं। और जाऊंगी मैं, मेरा घर जो है मऊ में है, ससुराल मतलब मेरा जो गांव का घर है, मेरा जहाँ की मैं रहने वाली हूँ वह है यूपी मऊ आजमगढ़। ये मेरा बीपी मुझे लग रहा था, फिर मेरा अभी भी मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरा सिर बहुत भारी हो रखा है, पता नहीं क्यों हो रखा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे लग रहा है ना कि उलझन जैसी नहीं होती है। बीपी भी मेरा उतना हाई नहीं था, 131 था लास्ट में, और 131 था, और एक कितना था, 79 था ना, पल्स रेट मेरा 79 था, और वो 80 में था, 80 से थोड़ा सा नीचे था। लो वाला जिसे कहते हैं, एक हाई होता है एक लो होता है ना बीपी, तो हाई वाला 131 था, और लो वाला 79 ऐसे कुछ था, और पल्स रेट भी सही थी। तो बीपी मशीन मेरी नहीं है, ये यहाँ पे रहती है एक दीदी, उनसे मंगाया था मैंने। उन्हीं से कहा था कि दीदी मशीन दे दो जरा, तो उन्होंने भी फिर उनका उन्हीं के घर में बीपी की मशीन थी, और जिनसे मैंने मंगाया उनको खुद बीपी था, उनको 160 था। कह रही तुम्हारे मंगाने के समय मुझे याद है कि लो मैं भी चेक कर लेती हूँ। जब चेक किया तो मेरा 161 था, उनका बीपी बढ़ा हुआ था उनका। मैं कैसे रह रहे हो, मेरे तकलीफ नहीं हो रही, बीपी जरा से 50 पे पहुँच जाता तो बहुत सही हिला देता है अंदर तक, 161 बहुत ज़्यादा है। तो कह रही हाँ, दवाई ली मैंने, फिर दवाई खा के लेटी थी, फिर उठी हूँ तो अब खाना वाना बना के खाया हमने, कहा चलो ठीक है। और इधर ये श्रेयांशी बना रही हैं पुए, मतलब गुलगुले इसको कहते हैं हमारे यहाँ। कानपुर में मैं रहती थी फ्रेंड, मेरे पापा की पोस्टिंग कानपुर में थी, पापा रेलवे में थे, तो वहाँ पर बर्थडे में पुए मतलब गुलगुले जरूर बनते थे गुड़ के, और वो धीरे खाने के लिए। और ये दोपहर का टाइम है, हर्षित सो रहे हैं, तो देखिए कूलर चला करके, वैसे एसी में सोता है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सही था, आज एसी की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कूलर चला के सो रहे हैं। हम भी सो गए थे एसी में, 2 घंटा हम भी सोए थे। और ये शाम का टाइम है, 2 बजे के लिए करेले की सब्ज़ी बनने जा रही है, वही काट रही हूँ मैं बैठ करके। और करेले की सब्ज़ी में क्या दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोगों ने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा है, क्योंकि मैं अधिकतर करेले बनाती रहती हूँ 2 बजे के लिए, क्योंकि इनको भी पसंद है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखता है करेला। लेकिन करेला
एक करेला इसमें से ऐसा निकला कि वो काटते ऐसे तो सारे करेले सही निकले तो फिर कॉन्फिडेंस में जाते करेले सही हैं। आप अगर टीवी देखते थे तो काटने लगे उसमें इतने कीड़े उस करेले में थे, वो करेले में जो कीड़े थे वो उड़ नहीं रहे थे, वो कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, पीले-पीले ढोले जैसे थे, बहुत ही गंदे थे। जंप करके आगे थोड़ा-सा कूद जाएँ, फिर थोड़ी देर रुक जाएँ, फिर थोड़ी देर और आगे कूद जाएँ, मतलब बहुत गंदे वाले कीड़े थे। घिन आ गई थी मुझे, ये देखिए मैंने हटाया तुरंत वहाँ से। और ये बैठ कर के बातें हो रही हैं हम लोगों में दूबी जी से। अभी आए हैं ऑफिस से, थोड़ी देर बैठे हैं, रिलैक्स किए हैं, आते ही पहले नींबू पानी पिए हैं, गुड़ पानी पिए हैं और फिर बातें कर रहे हैं सियांसी से और मुझसे। और हर्षित अपने फोल्डिंग पे लेटे हुए हैं, जब ये बातें हम लोग कर रहे हैं तब यही बातें हो रही है कैसे जाया जाएगा। हमारी 4 व्हीलर वहीं पर है, वो लाना ज़रूरी हो गया है इस समय, क्योंकि वहाँ कोई चलाता नहीं है और लक्ष्मण को मैंने मेरे देवर को चलानी नहीं आती है वो 4 व्हीलर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।